हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अजीत मोटिवेशन। दोस्तों, हर रोज आप कहीं ना कहीं या तो न्यूज़पेपर में या फिर कहीं और अपनी बुक्स, नेट या कहीं पर भी ऑनलाइन व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक न जाने कितनी सारी स्टोरीज आप पढ़ते हैं। बहुत सारी स्टोरीज आपको बकवास लगती हैं तो बहुत सारी स्टोरीज कुछ टाइम के लिए आपके अंदर जोश भी भर देती हैं। और आज ऐसी ही एक स्टोरी, मोटिवेशनल एंड इंस्पायरेशनल स्टोरी आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं अरुणिमा सिन्हा, उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में, किस तरह उन्होंने खुद को एग्जिस्ट किया। दोस्तों, लाइफ में बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है। मतलब कोई भी काम करने से पहले उनके पास हजार बहाने होंगे कि मैं ये काम इस वजह से नहीं कर सकता, मैं गरीब हूं, मेरे पास घर का सहारा नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं पढ़ने में कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है एक ऐसी लड़की जिसके पास पैर नहीं है, अगर उसके पास पैर है तो उसके पास आर्टिफिशियल पैर है, और अगर दूसरा पैर है तो उसमें रॉड डली हुई है, और उसने सोचा है उसे माउंट एवरेस्ट पर जाना है, उसे माउंटेनियरिंग करना है, और वो करती भी है, ऊपर जाती भी है, वापस आती भी है और फर्स्ट अवार्ड लेकर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके बारे में डिटेल्ड में, जिनसे हमें इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी उस काम को कर सकते हैं, हम भी अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में, वो है क्या। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अरुणिमा सिन्हा एक इंडियन माउंटेन क्लाइंबर है एंड स्पोर्ट्स वुमेन। इंडियन माउंटेन क्लाइंबर का आपको मतलब पता होगा, जो माउंटेन की चढ़ाई करते हैं, जो माउंटेन की चढ़ाई को करते हैं वो इंडियन माउंटेन क्लाइंबर होते हैं। एंड स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्स खेलने वाली, अलग अलग फील्ड में, वॉलीबॉल, हॉकी या फुटबॉल, वो सब भी इनको आता है। उसके बाद ये एक इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर है, मैंने आपको जैसा बताया, और माउंटेनियर वर्ल्ड फीमेल, यानी कि माउंटेनियर वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू माउंट एवरेस्ट। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड की पहली ऐसी फीमेल है ये जिन्होंने अपंग होते हुए भी, अपने दोनों पैरों को खोते हुए भी, एक पैर आर्टिफिशियल तो एक पैर में रोड होते हुए भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा भी किया, फर्स्ट अवार्ड भी लाई और फिर वापस भी आई सही सलामत। इसको हम कहते हैं वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू माउंट एवरेस्ट। और इनका बर्थ 20 जुलाई 1989 को अंबेडकर नगर में हुआ था, जो यूपी में है। इनका ऑक्यूपेशन, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, इंडियन माउंटेनियर हैं, जैसे आपको बताया, कई बार माउंटेन पर जा चुकी हैं, माउंटेन की चढ़ाई कर चुकी हैं और न जाने कितने सारे अवार्ड ले चुकी हैं। ये एक वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, इंडियन माउंटेनियर एंड वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर। इनकी शादी गौरव सिंह नाम के एक लड़के से हुई है। और दोस्तों, इनको काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया, पूरी मेहनत और लगन के साथ, पाव ना होते हुए भी इन्होंने पूरी मेहनत के साथ, फर्स्ट प्राइज के साथ वो चीजें अचीव की जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। एंड शी इज नॉट अ नॉर्मल। और इनको काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे पद्मश्री अवार्ड 2015 में इनको मिला था, टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये भी इनको 2015 में मिला था, फर्स्ट लेडी अवार्ड जो उनको 2016 में मिला था, मलाला अवार्ड, यश भारती अवार्ड और रानी लक्ष्मी अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स मिले हैं इनको। और दोस्तों, अगर इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इनके फादर इंजीनियर थे इंडियन आर्मी में, इनकी माताजी सुपरवाइजर थी हेल्थ डिपार्टमेंट में, एक इनकी एल्डर सिस्टर थी और एक यंगर ब्रदर। इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी जब ये 3 साल की थी, और बहुत छोटी थी, तो उस उम्र में इन्होंने बहुत कुछ सहा। और इनके जो सिस्टर्स के हस्बैंड थे उन्होंने ही इनकी देखभाल की, क्योंकि इनके पिताजी गुजर चुके थे। और दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा को साइकिलिंग पसंद था, फुटबॉल पसंद था, और नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और एक इनकी जो मन की इच्छा थी वो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती हैं उनको ज्वाइन करना,
इनको ज्वाइन करना चाहती थी, और इवन ज्वाइन करना ही नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत की और इनका कॉल लेटर भी आ चुका था CISF की तरफ से। बट इंसिडेंटली इनको एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट, एक लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट जिन्होंने इनकी लाइफ को बदल के रख दिया, ऐसी सिचुएशन को इनको फेस करना पड़ा। इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स फ्रॉम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो उत्तरकाशी में है। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा लाइफ चेंजिंग मोमेंट इनकी जिंदगी में आया, कौन सा ऐसा वो खतरनाक एक्सीडेंट था, और उस एक्सीडेंट में क्या हुआ और क्या इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल मिलती है इस घटना से हमें। अब आगे की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। एक बार चलती ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उन्हें उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उस वक्त जब वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और ट्रेन में काफी जनरल कंपार्टमेंट भी थे, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, किसी ने बदमाशों को नहीं रोका। और उनका दुर्भाग्यवश था उसी वक्त दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी। ट्रैक से ट्रेन आई और जैसे ही वो ट्रेन से टकराई और टकराकर नीचे गिर गई, उस वक्त जब वो बदमाशों ने उनको बाहर फेंका, उसके कुछ देर बाद उन्होंने उठने की कोशिश की। बहुत बार उन्होंने कोशिश की, चारों तरफ कोई नहीं था, अकेली वो ट्रैक के बीच में फंसी हुई थी। उसके बाद जब थोड़ा साहस किया, हिम्मत जुटाई, तो उन्होंने देखा कि उनका एक पैर बेरहमी से कट चुका है और दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट कर चूर चूर हो चुकी हैं। और पूरी रात वो ट्रैक पर पड़ी रही, लेटी रही, चिल्लाती रही, कोई उन्हें बचाने नहीं आया। और ब्रेन कॉन्शियस उसका पूरा काम कर रहा था, लेकिन बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। पूरी रात वो ऐसे ही पड़ी रही। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो उठाया और एक बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था। और डॉक्टर सब आपस में बात कर रहे थे कि हमारे पास तो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, किस तरह हम इनका इलाज करें। तो तभी अचानक वो उठी और उन्होंने बोला कि सर, जब मेरा पैर कट चुका था और जो वो दर्द अगर मैं उस टाइम सहन कर सकती थी, तो वो दर्द मैं आज भी सहन कर सकती हूं। और अगर आप मेरा पैर काटेंगे तो मेरे अच्छे के लिए काटेंगे। और इतना सुनकर सभी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, हॉस्पिटल्स के सारे डॉक्टर्स देखकर दंग रह गए। और सभी ने एक एक यूनिट, हर एक डॉक्टर्स ने उन्हें अपना खून देकर बचाया। उनके साहस को देखकर डॉक्टर्स ने हिम्मत जुटाई और हर एक डॉक्टर्स ने एक एक यूनिट अपना खून देकर अनुरिमा सिन्हा को बचाया। उसके बाद जब बात मीडिया में आई तो पता लगा वो नेशनल प्लेयर हैं, तो उनका इलाज और अच्छे से होने लगा और 4 महीने वो एम्स हॉस्पिटल में रही। जब वो थोड़ा ठीक हुई तो उन्होंने न्यूज़पेपर देखा, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर को उठाया, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा कि न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी बातें लिखी थी कि टिकट्स ना होने की वजह से वो ट्रेन से कूद गई। कोई कह रहा था कि उन्होंने ट्रेन से कूदकर सुसाइड कर लिया। और उस वक्त जब उन्होंने ये पढ़ा, ऐसी बातें सुनकर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालत उनकी रही होगी और क्या उन पर बीत रही होगी उस टाइम। ऐसी स्थिति में जिनकी एक बच्ची जो नेशनल प्लेयर है और उसके दोनों पैर कट चुके हैं, तो उस फैमिली की क्या हालत हो रही होगी वो आप भी सोच सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल के बेड पर उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ बड़ा करके लोगों का मुंह बंद करना है। तो उन्होंने माउंटेनियरिंग की सोची और लोगों के सामने जब उन्होंने अपनी बात रखी तो कोई उनको पागल कह रहा था और कोई कह रहा था कि तुम नहीं कर सकती, क्योंकि जिनका एक पैर आर्टिफिशियल है और एक पैर में रोड डली है और वो एवरेस्ट पर जाने की बात कर रही है, वो माउंटेनियरिंग की बात कर रही है। लोगों के लिए ऐसा सोचना इम्पॉसिबल था। उसके बाद किसी तरह उन्होंने मैनेज किया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो अपने घर पे नहीं गई। लोग हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधे अपना घर का रास्ता देखते हैं, लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो लड़की अपने घर नहीं गई, डायरेक्ट वो अपने गुरु के पास गई। उनकी गुरु उन्हें देखकर दंग रह गई और अरुणिमा को देखकर उनकी गुरु की आंखों में आंसू आ गए और वो देखकर उन्होंने उसके गले लगाया और कहने लगी, अरुणिमा
तूने ऐसी हालत में ऐसा करने का सोचा, ऐसी हालत में पाँव ना होते हुए भी एवरेस्ट पर जाने का सोचा, तो तू डेफिनेटली कर सकती है। और तूने अपने अंदर तो फतेह हासिल कर ली, अब तुझे दुनिया को करके दिखाना है। घर से अलग, घर से बाहर वो एक ऐसी औरत थी जिन्होंने उनका साहस बढ़ाया और उनकी हिम्मत बढ़ाई और उनका साथ दिया। और अब आगे क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने प्लान भी कर लिया, उनकी मैम भी मिल गई उन्हें ट्रेंड करने वाली, उनका साहस बढ़ाने वाली। लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता लगता है हम क्या हैं और हमारी वैल्यू क्या है और हम क्या कर सकते हैं। जब वो रोड की हाइट से ऊपर माउंटेन की हाइट पर गई तो उन्हें जाने में पहली बार एक्सीडेंट के बाद 3-3 घंटे लगे, जबकि लोग 2-2 मिनट में माउंटेन पर चले जाते थे। तो नॉर्मल थे, उन्हें छोड़कर सब नॉर्मल थे। और सब अरुणिमा को कहते थे, अरुणिमा तुम और मेहनत करो। उसने अपने मन में सोचा, अरे यार मुझे एवरेस्ट पर जाना है। उसने अपने मन में संकल्प लिया और आप सोच नहीं सकते, ठीक 8 महीने बाद सब लाइन से चलते थे और वो सबसे ऊपर, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाती थी। और अरुणिमा को ऐसा देखकर बहुत खुशी मिलती थी। और सब उनसे पूछते कि अरुणिमा तुम क्या खाती हो, तुम्हारे पैर ना होते हुए भी तुमने इतनी मेहनत की, उतना जज्बा दिखाया और 8 महीने के अंदर अंदर तुम हम सबसे पहले ऊपर चली जाती हो। और इतना सुनकर उनके अंदर और ज्यादा खुशी पैदा होती। अब उनके अंदर अब उनके पास चैलेंज क्या था कि एवरेस्ट को कंप्लीट करना, उसको सबमिट करना, कि उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले उसको ऊपर तक जाने देंगे या नहीं। क्योंकि काफी सारी स्टेजेस होती हैं ऊपर चढ़ने की, काफी सारी स्टेजेस होती हैं। जैसे हम गेम में कहीं पे जाते हैं, किसी भी चीज में, उसमें प्रमोशंस होते हैं आगे कि भाई हाँ हम एक से गुजरे तो दूसरे में जाना, तीसरे में जाना, चौथे में जाना। इसी तरह वहां पे भी स्टेजेस होती हैं, स्टैंप्स होते हैं। तो अब डिफिकल्टीज थी का उनकी मैम ने भी समझाया, उन्हें मना किया कि तुम मत करो। अरुणिमा बोली मैं करूंगी और मैं कर सकती हूँ, मुझे देखना है मेरे पैर किस तरह कंट्रोल होंगे, किस तरह मैं अपने पैरों पर कंट्रोल रख सकती हूँ। और जैसे ही वो ऊपर एवरेस्ट पर जाती थी तो बर्फ पर जैसे ही पैर रखती थी तो क्या होता था, उनके पैर फिसल जाते थे, उनके पैरों में फिसलन हो जाती थी, क्योंकि आर्टिफिशियल पैर थे, प्लास्टिक और आयरन के। और कई बार उनका पैर, उनका पूरा पैर घूम भी जाता था चढ़ाई करते हुए। उनका जब पैर पर ज्यादा दबाव डालती थी तो उनका पैर दुखता भी था, उनके पैर के अंदर घाव भी होते थे, लेकिन वो हार नहीं मानी। और आपको एक बात और बता दूं, जैसे ही आप एवरेस्ट पर जाते हैं तो बहुत सारी मौतें आप होते हुए वहां अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ऐसा मंजर जब आपके बराबर में आपको मिले तो अच्छे अच्छे माउंटेनियर्स डर जाते हैं। जैसे ही आप ऊपर जाते हो, किसी के हाथ छूट जाते हैं, किसी के पैर छूट जाते हैं और कोई ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। और जब माउंट एवरेस्ट पर जा रहे थे तो अरुणिमा सिन्हा की साइड में एक बांग्लादेशी था, उसके हाथ कांप रहे थे और उसके मुंह से आह की आवाज आ रही थी। और अरुणिमा उन्हें अपनी आंखों से देख रही थी। कम से कम 10-15 मिनट के लिए अरुणिमा ने उनको देखा और उनके सामने उस बांग्लादेशी की मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसका ऊपर तक जाते जाते उनका ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। और अरुणिमा 10-15 मिनट के लिए उसी पल वहीं ठहरी रही उस रोप पर। और उनके अंदर एक बहुत भयंकर डर पैदा हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी डेड बॉडी को लांघा और अपना एवरेस्ट सबमिट करने चली गई। और जैसे ही अरुणिमा अपना एवरेस्ट सबमिट से थोड़ा पीछे, जहां पे एवरेस्ट सबमिट होता है उससे थोड़ा पीछे थी, तो उनका भी ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। उनके जो उनके साथ थे उन्होंने बोला कि अरुणिमा, उन्होंने उनका रोप हिलाया और बोला अरुणिमा वापस आ जा, अरुणिमा वापस आ जा, ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर वापस गई तो एवरेस्ट सबमिट करके जाऊंगी, क्योंकि उनका गोल उनके सामने था। वो एवरेस्ट जहां पे सबमिट होता है उससे थोड़ा ही पीछे थी, उनका गोल उनके सामने था। तो किस तरह वो अपने गोल से हटकर वापस जा सकती थी। उन्होंने बोला अगर जाऊंगी तो या तो यहां से मरकर जाऊंगी या फिर अपने गोल को सबमिट करके जाऊंगी, ये मेरा वादा है खुद से। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ऐसा ही हम अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं और ऐसा ही हम कर सकते हैं। और उनके साथ थे वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे थे कि अरुणिमा चल वापस चलते हैं। लेकिन अरुणिमा की गुरु ने उनको बताया था, और ये हम सबको भी याद रखना है,
कि तुम 1000 स्टेप्स चल के आए हो और एक कदम के लिए अगर वो 1000 स्टेप्स को छोड़ देते हो तो एक बार उन 1000 स्टेप्स की तरफ मुड़ के देख लेना, तो उसके थोड़ी ही देर बाद तुम टॉप पर होंगे। और वही हुआ। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद अरुणिमा टॉप पर थी। और अरुणिमा के अंदर एक साहस, उस वक्त जो साहस पैदा था, उनका मन कर रहा था कि उस टाइम चिल्लाऊं और चिल्ला चिल्ला कर एवरेस्ट को बता दूं कि हाँ, आज मैं तेरे ऊपर हूं। और ये एक सबक है, ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि लड़की है, दूसरा कहते हैं विकलांग है, तीसरा कहते हैं उनके आर्टिफिशियल पैर है, और चौथा कहते हैं वो कर नहीं सकते, और पांचवा उन लोगों के ये सबक है जो हार कर दोबारा आगे बढ़ना नहीं चाहते और जो अपनी जीत को हासिल करने के लिए एक्सक्यूजेस देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। हर उन लोगों के लिए, हर उन ऐसे लोगों के लिए ये एक सबक था। और अब सब कुछ हो चुका था, एवरेस्ट पर जा चुकी थी, बहुत ज्यादा उनके खुशी अंदर थी, और वो जो यूथ है हमारे कंट्री के, उनको एक मैसेज देना चाहती थी। उन्होंने बोला, अपने जो साथ थे उन्होंने उनको बोला कि वीडियो बनाओ, फोटो लो। उन्होंने मना किया, तू पागल हो चुकी है, तू पागल हो चुकी है, कभी भी तेरा ऑक्सीजन खत्म हो चलता है, चल नीचे चल, मैं तो नीचे जा रहा हूं। लेकिन अरुणिमा चाहती थी अगर मैं मर भी गई, अगर मैं यहां से मर कर वापस जाऊंगी, तो वो वीडियो को क्लिक करके एक यूथ को अपने मरने के बाद भी, हमारी जनता, हमारे यूथ, हमारे स्टूडेंट्स को, हम सबको, मुझे, आपको और सभी स्टूडेंट्स को जो वीडियो देख रहे हैं, उनको मोटिवेट करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरे बाद लोग मेरी वीडियो देखकर आगे बढ़े और मुझसे सबक लेकर मोटिवेट हों और इंस्पिरेशन मिले और अपनी जिंदगी में सफलता को प्राप्त करें। और अब जानते हुआ क्या हुआ, जैसे ही वो नीचे जा रही थी, उन्होंने कुछ कदम नीचे बढ़ाए तो उनका ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। लेकिन उनका लक था, उनकी साइड में एक ब्रिटिशर्स ऊपर आ रहा था, उसके पास 2 सिलेंडर थे, उसने एक सिलेंडर को फेंका तो एक सिलेंडर उनका जो सहायक था वो उनके लिए उठा के ले आया और अरुणिमा को वो सिलेंडर दिया। और उसने उस वक्त अरुणिमा को बोला कि अरुणिमा, तुम बहुत ही लकी हो कि ऐसे वक्त में तुमको सिलेंडर मिल गया, यानी कि भगवान भी चाहता है कि तुम यहां से जिंदा वापस जाओ। और दोस्तों, मैं भी यही चाहता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको मोटिवेशन मिले और आप भी अपने अपने फील्ड में आगे बढ़े और आपके जो गोल्स हैं लाइफ में उनको अचीव करें। थैंक यू।